हेलो स्टूडेंट्स, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। समर वेकेशंस थी आपकी, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लासेज हमने नहीं लगाई थी, लेकिन अब समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी हैं और आप पूरी एनर्जी के साथ पढ़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। छुट्टियों में भी आपने पढ़ाई की होगी और जो पिछला हमने पढ़ा था मैट्रिसेस के बारे में या रिलेशंस और फंक्शंस में, उसे आपने रिवाइज किया होगा। हम मैट्रिक्स का टॉपिक ले रहे थे और इसमें मुझे याद है कि हमने पढ़ाया था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अब आज हम एक नई चीज लेंगे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, आपने पहले ऑपरेशंस पढ़े थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, लेकिन अब यहाँ आप इनका नाम कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो इसमें टू टाइप्स के ऑपरेशंस हैं, रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशन, जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो इस वजह से इसको अच्छे से समझिएगा। कभी 1 मार्क का क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है, लेकिन इसका मेन एप्लीकेशन है कि जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसे ऑपरेशन भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं। एक्चुअली मैट्रिक्स इसमें चेंज हो जाती है। तो दो टाइप के ऑपरेशंस हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, रो ऑपरेशंस एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं, लेकिन पहले आप देखिए इसको सिंबॉलिकली। फर्स्ट ऑपरेशन हमने लिखा है आर आई, ये टू साइडेड एरो है, और फिर आर जे लिखा है। इसका मतलब है रोज आर आई एंड आर जे आर इंटरचेंज। आर आई के प्लेस पे आर जे लिख देंगे और आर जे के प्लेस पे आर आई लिख देंगे। ओके, तो इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं फर्स्ट वाले का। जैसे ये लिखा हुआ है 2 3 1 4 2 3, और बढ़ा ले रहे हैं इसे, 3/3 कर ले रहे हैं, 1 5 6। ओके, तो ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है आपको 3/3 ऑर्डर की। अगर हम इसमें एक कॉलम एक रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो ये चेंज हो जाएगी, और जब ये चेंज होगी तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड यूज किया। चाहे चेंज होके ये एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी जो इसके इक्वल नहीं होगी, और उसे हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके लिए मैं यहाँ एक सिंबल यूज कर ले रहा हूं, ये इस तरीके से। ये ए मैट्रिक्स है और इसके इक्विवेलेंट एक मैट्रिक्स बनेगी जब हम इनमें से कोई भी ऑपरेशन करेंगे। अभी मैंने फर्स्ट ऑपरेशन बताया 2 3 1 4 2 3। अगर मैं R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूं तो इस ये वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी हम फर्स्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं, और हम यहां लिख देंगे अप्लाइंग R1 इंटरचेंजिंग विद R2। हमने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया है। ओके, R1 और R2 को देखिए इंटरचेंज कर रहा है हमने, तो ये सिंबल है, क्लियर हो गया है। टू साइडेड एरो जो है, इसका मतलब R1 इंटरचेंजेड विद R2। तो जो अप्लाई कर दीजिए, 4 2 3 को R2 को R1 के प्लेस पे लिख दें और R1 को R2 के प्लेस पे। तो पहला ऑपरेशन जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने देखा 2 3 1 4 5 1 5 6, क्लियर। तो ये एक ऑपरेशन हमने किया है। अगर हम इस पे सेकंड, क्लियर हो गया। आप R1 और R3 को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्लियर। R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, जो भी जरूरत होगी जब हम इनवर्स फाइंड करेंगे, लेकिन ये समझना चाहिए। ऐसे ही सेकंड ऑपरेशन है आर आई चेंजेस टू के आर आई। के इज ए नॉन जीरो नंबर। ओके, तो आर आई को हम नॉन जीरो नंबर के से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एक, और आप समझते हैं तो चेंज हो जाएगी मैट्रिक्स, इसीलिए इसे रो इक्विवेलेंट कहेंगे। जब कॉलम में अभी ऑपरेशन डिस्कस करेंगे तो उसे कॉलम इक्विवेलेंट कहेंगे। तो रो इक्विवेलेंट दूसरा ऑपरेशन, ये एग्जांपल क्लियर हो गया आपको सबको कि R1 और R2 को इंटरचेंज किया। मैंने कहा R1 और R3 को भी कर सकते हैं, R2 और R3 को भी कर सकते हैं, क्लियर। तो इसके बाद अगर हम इसको और देखें, इसको
एक सेकंड टाइप का ऑपरेशन है, फिर कॉलम में भी आप वैसे ही कर लेंगे। अगर हम इसमें और एक से ज्यादा ऑपरेशन भी कर सकते हैं, हम अगर इसमें दूसरा ऑपरेशन थी, एक बार ये किया फिर ये किया फिर ये। सेकंड ऑपरेशन है कि सिंपल आर आई चेंजेस टू के आर आई, मीन्स किसी रो को आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करें हम इसको, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 जा 9 और 3 1 जा 3। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सिंपल मल्ट मैंने पहले भी कहा था, बहुत आसान यूनिट है। ये हो गया। आपने क्या किया है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया सॉरी R1 को, तो यहां क्या लिख देंगे, R1 चेंजेस टू 3R1। क्लियर? तो ये अगर मैं इसी के आगे एक और ऑपरेशन में जगह यहां इधर लिख दे रहा हूं, ये और एक ये रो इक्विवेलेंट, ये इसका रो इक्विवेलेंट, ये इसको दो ऑपरेशन के बाद जो मिलेगा वो रो इक्विवेलेंट कहलाएगी। तो यहां पे हम क्या कहें, एक और ऑपरेशन लगा दें दोबारा से कि थर्ड ऑपरेशन इसी में अप्लाई कर देते हैं, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे। आपको समझ में आ रहा है कि किसी भी रो में किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके के से इसमें ऐड कर देते हैं, के आर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, इसके फर्स्ट एलिमेंट को रो 1 के, इसके रो सेकंड आर जेथ जो रो है, ये एक रो है आयत रो और ये जेथ रो। जेथ रो के एलिमेंट्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में आर आई के, तो ये एक और ऑपरेशन माना जाता है। जैसे मैं करके दिखा रहा हूं, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर दे रहा हूं, तो मेरे पास नई मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 4 2 जा 8, 8 6 में ऐड करेंगे 14। मैं ऑपरेशन आपको इधर पहले लिख दे रहा हूं जिससे आपके दिमाग में हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं R1 चेंजेस टू, यहां लिख सकते हैं अप्लाइंग, कौन सा अप्लाइंग, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2। ओके, इसका मतलब हम R1 को चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे, R1 के एलिमेंट्स में R2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट तो इसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ये हुआ, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8 और इसमें ऐड कर देंगे, तो 6 और 8 14 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4, 9 में 4 ऐड कर देंगे तब 13। क्लियर? इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, और फिर 4 2 इसको ऐसे ही लिख देंगे, जिसमें चेंज कर रहे हो उसमें लिखेंगे। क्लियर? तो ये हमने आपने तीनों तरह के ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन मैंने पहले किया था, इसमें मैंने ये ऑपरेशन अप्लाई किया और ये ऑपरेशन। तो ये जो मैट्रिक्स बनती है इसे हम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? फिर से एक बार बता दें कि 3 ऑपरेशंस हैं, रो ऑपरेशंस। फर्स्ट, किन्हीं 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड, किसी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और थर्ड ऑपरेशन है किसी रो में किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। सिमिलर ऑपरेशंस आप कॉलम में भी कर सकते हैं, और उन्हें हम कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। 2 3 4 1 3 5 6 3 1, ये ए मैट्रिक्स है। ओके, अब अगर हम इसमें इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिख रहे हैं, इसे हम चेंज कर दे रहे हैं। इस मैट्रिक्स को हम फर्स्ट अप्लाई करें, C1 CI चेंजेस टू CJ। कोई भी ith मीन्स जितनी भी रो है उसमें कोई भी, और jth मीन्स कोई दूसरी रो। तो हम यहाँ आपकी चेंज C2 और C3 को चेंज कर रहे हैं आपस में, ये कॉलम है C2 और CI और CJ को, तो C2 ये है और C3 ये है, हम इसको आपस में चेंज कर दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा बताइए, फर्स्ट C1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लिखेंगे इसको आपस में बदल रहे हैं। तो 4 5 1 3 3 3, क्या किया है आपने, C2 चेंजेस टू, इसे निकाल लें, पहले लिखा था, C2 इंटरचेंजेस विद, दोनों साइड एरो लगेगा C3। C2 और C3 को आपस में इंटरचेंज किया है, ये एक कॉलम ऑपरेशन है। क्लियर? इसको अगर हम आगे बढ़ा लें और
एक और ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर दे, कोई सा भी, अब आप समझ, इसको हम किसी रो को किसी भी कॉलम को, सॉरी रो नहीं कॉलम, ये कॉलम ऑपरेशन है, किसी कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां इसके C3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो ये आ गया 2 1 6 4 5 1 9 9 9। क्या आपने अप्लाई किया है? C2 C3 चेंजेस टू 3C3। ओके, तो ये एक और ऑपरेशन हो गया। और ये वाला ऑपरेशन भी कर सकते हैं किसी, जैसे अभी रो में किया था, आप फर्स्ट रो ले लीजिए, फर्स्ट कॉलम ले लीजिए और इसको सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे उसे? C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2C2। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, C1 चेंजेस टू C1 माइनस 2C2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जो ऑपरेशन करेंगे वो अप्लाई। मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया कि रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस इसी मैट्रिक्स में हम कैसे अप्लाई। इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस टू मैट्रिक्स इक्वेशन x इक्वल्स टू a। x, a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर। तो इस पर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे अप्लाई करते हैं? तो अगर हम लेफ्ट में इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर हम x में रो ऑपरेशन करते हैं, ओके, देन यू विल हैव टू अप्लाई रो ऑपरेशन ऑन x, वी विल हैव टू अप्लाई रो ऑपरेशन ऑन द प्री मल्टीप्लायर a इन LHS। अगर x में to apply row operations on matrix X, on LHS, okay, we will multiply row operations, we will apply same row operations on A। ध्यान रखिए, प्री मल्टीप्लायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मल्टीप्लायर। टू अप्लाई रो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स X, और रो ट्रांसफॉर्मेशंस कह सकते हैं ऑन मैट्रिक्स X, वी विल अप्लाई सेम रो ऑपरेशन जो भी आप रेजर करेंगे ऑन A, प्री मल्टीप्लायर ऑन RHS, मींस A पर अप्लाई करेंगे और ये इक्वल रहेगी, फिर भी ये इक्वेशन सेम फिर भी सही होगी। अगर हम x में कोई चेंज कर देंगे तो जाहिर है इधर चेंज हो जाएगा, x चेंज हो जाएगी, a भी चेंज नहीं होगा। तो दोनों को इक्वल रखने के लिए आपको a में वही ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा जो आपने x में किया है प्री मल्टीप्लायर में। और अभी आप देखेंगे एक सेकंड कंडीशन यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, फिर एक एग्जांपल लेंगे कि अगर हम कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अप्लाई कॉलम ऑपरेशन, ये रूल भी समझ लीजिए, अप्लाई कॉलम ऑपरेशन ऑन X, ऑन LHS, वी अप्लाई सेम कॉलम ऑपरेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन B, पोस्ट मल्टीप्लायर। पोस्ट, इसमें दो है, A एंड B मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले जो फर्स्ट है उसे प्री मल्टीप्लायर कहेंगे और इसको पोस्ट मल्टीप्लायर। समझ में आ गया? पोस्ट मल्टीप्लायर इसको बोलेंगे हम लोग, और दिस इज ऑन पोस्ट मल्टीप्लायर B। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखें ये सही है कि नहीं है।
क्योंकि हम रो बाई कॉलम ऑपरेशन करते हैं, इस वजह से ऐसा ही होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम ये अभी इनवर्स फाइंड करते समय आप इसको यूज करेंगे, फिर आपसे बता दूं x a and b are the square matrices of the same order, then if we want to apply a row operation on x, then we will have to apply the same row operation on a, तो हमारी इक्वेशन सही रहेगी। और इसी तरीके से अगर हम इसमें x पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो b पे हमें कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका हम एक एक एग्जांपल देखते हैं, ये आप नोट जरूर कर लीजिए, इसे ध्यान रखिएगा। रो ऑपरेशन अगर x पे कर रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, तो a पे करेंगे, और अगर x पे कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो b पे करेंगे, और आप देखेंगे इसका प्रोडक्ट वही आएगा जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद x आएगी। तो मैं देखिए, मैंने एक इक्वेशन लिखी है, मैट्रिक्स इक्वेशन कह सकते हैं, 1 - 3 2 4 इक्वल्स टू 1 - 1 0 1 3 1 2 4। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 1 × 3 3 - 2 1 आ रहा है, सही है। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ रहा है। अब अगर मैं इस पर एक रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूं, तो रो ऑपरेशन मुझे इस पे अप्लाई करूंगा, तब दोनों का प्रोडक्ट वही आएगा जो इधर आ रहा है। इंप्लाइज दैट, कौन सा रो ऑपरेशन करें, R1 + 2 R2 कर दे रहा हूं, अप्लाइंग R1 changes to R1 + 2R। ओके, तो इसमें आप R1 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। 2 × 2 = 4, 4 और 1 5, 2 4 × 8 -3 + 8, ये भी 5 आएगा। क्लियर हो रहा है? इसको लिखा है R1 + 2 R2, मींस R2 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर देंगे। तो 2 × 2 = 4, 1 में 4 ऐड किया 5, 2 4 × 8 -3 + 8, वही भी 5। इसको चेंज नहीं करें। अब आप देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट ये आता है। अब आपको रो ऑपरेशन, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, अगर x = AB है, ठीक है, अभी तो जो x में रो ऑपरेशन करेंगे वो a में करना पड़ेगा आपको। तो देखिए कैसे आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे 3, सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई 0 आएगा तो 1 में 1 ही रहेगा ये, ठीक है। और -1 को इसको 2 से मल्टीप्लाई जो इधर किया वो इसमें करना पड़ेगा। 2 1 = 2, -1 + 2, ये भी 1 आएगा, और 0 1 3 1 2 4। अब आप ये देखिए क्या ये सही है जो मैं कह रहा हूं, आप करके मल्टीप्लाई देखिए। अब इन दोनों को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा था, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा। करके देख लीजिए, अगर आपको रो बाई कॉलम मेथड आता है, भूल तो नहीं है सब लोग, याद है, नहीं तो रिवाइज करना पड़ेगा। 1 × 3 and 1 × 2, तो 3 + 2 5, 1 × 1 and 1 + 1 × 4, तो 1 + 4 ये भी 5। तो देखिए सेम आएगा। तो अगर आप और दूसरे को भी चेक कर सकते, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर कहीं ये रो ऑपरेशन आप इसमें कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं आएगा। अगर आपको रो ऑपरेशन करना है तो प्री मल्टीप्लायर में करेंगे, और अगर आपको कॉलम ऑपरेशन करना है तो पोस्ट मल्टीप्लायर में करेंगे। तो ये आप जरूर वेरीफाई कर लीजिए। अपने आप एक काम कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स जो मर्जी आए ले लीजिए, उनको मल्टीप्लाई करके जो आए उसे इधर लिख दीजिए और इसे ऐसे लिख लीजिए, कर सकते हैं ना। अब होमवर्क में दे रहा हूं, कोई 2x2 ऑर्डर की लीजिएगा, 3x3 में कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आपके ज्यादा काम हो जाए। 2x2 की कोई 2 मैट्रिक्स ले लीजिए, मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बना लीजिए, फिर इस मैट्रिक्स को लेफ्ट में और इधर राइट में 2 लिख दिए। जो सा रो ऑपरेशन इसमें करेंगे वो इसमें करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो सेम आएगा। कॉलम करेंगे तो हम एक कॉलम का भी एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअली ये पेपर में आ भी सकता है ये एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखिए, ये 2 मैट्रिसेज है, पेपर में पूछा जा सकता है कि गिवन दिस इक्वेशन अप्लाई कॉलम ऑपरेशन C1 changes to C1 + 2C2 on this matrix equation। क्लियर है क्वेश्चन? ये एक इक्वेशन पेपर में आएगी और आपसे पूछा जा सकता है कि अप्लाई कोई C1 changes to C1 + 2C2, हो सकता है C1 changes to C1 - C2, वो सब एक सी बात है। जो ऑपरेशन दिया होगा वही आपको अप्लाई करना है। तो मैंने भी आपसे कहा इस ये क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा जब ये अप्लाई करेंगे आप,
तो अब C1 प्लस 2C2 करेंगे, तो -4 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 13 2 या 26, और इसमें ऐड कर देंगे -4 प्लस 26 22 आ जाएगा, 26 - 4 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 या 18 -6 प्लस 18 12 आ जाएगा। और इधर इसको कुछ नहीं करना है, हमें चेंज किसे करना है C1 को। अब देखिए इसको अगर आप अप्लाई करेंगे S तो इसमें करेंगे नहीं, कॉलम ऑपरेशन बी में करना पड़ेगा, मैंने रूल लिखा है आपको, तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 3 -4 1। अच्छा ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है इनका प्रोडक्ट इसके बराबर आएगा, आप करके देख सकते हैं। और फिर 2 - 4 3 1। अब कॉलम इसमें कर दीजिए C1 प्लस, ये C1 है और ये C2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें -2 आएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 5 या 10, 10 को इसमें ऐड करेंगे -2 प्लस 10 8 आ जाएगा। ओके, और फिर इसको ऐसे ही लिख देंगे। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अब पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ रहा था, अब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो कॉलम ऑपरेशन किया, अगर इसमें तो पोस्ट मल्टीप्लायर में करेंगे, याद हो गई बात। रो ऑपरेशन अगर x इक्वल्स टू ए बी पे कर रहे हैं, अगर रो ऑपरेशन x में कर रहे हैं तो सेम ऑपरेशन a में करेंगे, तो आपका इक्वेशन चेंज नहीं होगी, इक्वेशन तब भी इक्वलिटी बनी रहेगी। और अगर कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो पोस्ट मल्टीप्लायर में करेंगे, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 2। अब आप देखिए -2 प्लस 24 22 आ गया, -1 प्लस -2 प्लस 15 13 आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम इनवर्स मैट्रिक्स के इनवर्स फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। तो कल हम आपको मैट्रिक्स का इनवर्स इस मेथड से, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे ये कल हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम एक और चलते आज एक चीज आपको इनवर्स की डेफिनेशन समझा दे रहे हैं, जिससे आपको कल फिर हमें ये समझ में आ जाए, कल ये याद रहेगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए सबसे पहले इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होता है इनवर्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए। और ये आएगा रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम इसे पता करेंगे। एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो मैं पहले आपको बता दूं कि इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है नंबर पर। तो हम यहां लिखेंगे इफ, डेफिनेशन में लिखता हूं, या इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स A, comma, there exists another square matrix B such that AB equals to BA equals to I. There is another square matrix B of the same order, यहां भी हम थोड़ा चेंज कर लें, स्क्वायर मैट्रिक्स B if for a square matrix A of order M भी कह सकते हैं, of order M, तो जो A का ऑर्डर है उसी मैट्रिक्स स्क्वायर, there exists another square matrix B of order N, of order of the same order M of order M such that AB equals to BA equals to I, such that AB equals to BA, then A is said to be invertible। तब हम कहते हैं A is invertible है, A is said to be invertible। तो ये अच्छा आई क्या है आप समझते हैं कि A और B जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आई उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
अगर ए सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो बी भी एक सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी और आई भी सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अगर ये पॉसिबल ऐसी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करती है तब हम कहते हैं कि ए इन्वर्टेबल है एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। ओके, दैट इज ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। तो यहां पे ये बात है कि फिर देख लीजिए एक बार, इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट बात है, ए of order m there exists another square matrix B of the same order m such that AB equals to BA equals to I, then A is said to be invertible and B is called inverse of A। इसका मतलब है जब हमें A मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स में, हमें इक्वेशन सॉल्व करने में जरूरत पड़ेगी आगे, और इनवर्स मैट्रिक्स का फाइंड करने के लिए हमें इनवर्स भी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सेम ऑर्डर की, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। क्लियर? ए इनवर्स बी होगा। कुछ प्रॉपर्टीज है कि अगर यहाँ पे ये भी कह सकते हैं ए बी का इनवर्स है तो बी ए का इनवर्स होगा, वन थिंग। सेकेंड, इनवर्स हमेशा यूनिक होता है और ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो फिर से हमें ए मिल जाएगा। दूसरी बात, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ठीक है, तो इस बात को, और इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, किसी मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं होते, वी कैन प्रूव दिस ऑल्सो। तो ए बी बुक में दिया भी होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये आज इनवर्स की डेफिनेशन मैंने बता दी। और इनवर्स हम, इसका मतलब है अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए गिवन है तो हम एक ऐसी मैट्रिक्स बी फाइंड करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे हमें आई मिल जाए। इसका मतलब होगा कि बी ए भी आई होगा और तब बी ए भी आई होगा, ए भी आई। तो इसका तरीका क्या है वो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इसका बेस हमने तैयार कर लिया है। क्या? रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनवर्स फाइंड करना। 2x2 ऑर्डर का थोड़ा आसान है, 3x3 ऑर्डर का भी आसान है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, थोड़ा उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा चाहिए। तो कल हम लोग इसको इनवर्स मैट्रिक्स का फाइंड करना सीखेंगे यूजिंग रो ऑफ। तो आज के लिए आप इसे तैयार कर लीजिएगा, जो जो मैंने बताया है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको एक असाइनमेंट छोटा सा दे रहा हूं, ये तो याद करेंगे या आप समझेंगे। मैं एक असाइनमेंट आपको दे रहा हूं कि अगर आप 2 मैट्रिक्स कोई भी अपनी मर्जी से ले लीजिएगा, ए और बी, उनको मल्टीप्लाई कर ली, सेकेंड ऑर्डर की रख लीजिएगा। अगर थर्ड की रखना तो आपके पास टाइम है बहुत अच्छा, नहीं तो कोई आप प्रैक्टिस के लिए 2x2 ऑर्डर की, ये भी 2x2 ऑर्डर की, ये भी 2x2 ऑर्डर की, इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो कुछ आ जाएगा, उसे x से डिनोट कर दीजिएगा और फिर x इक्वल्स टू ए बी। ओके, मैंने एक एक एग्जांपल दिया है, आप लोग इसे अपने आप करेंगे। इसमें रो ऑपरेशन करेंगे और इसमें रो ऑपरेशन करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर भी इक्वेशन सही ट्रू है। और इसी तरीके से अगर इसमें कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो बी में कॉलम। तो एक एग्जांपल मैंने दिया, कम से कम एक एक एग्जांपल आप करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और आज की पढ़ाई जरूर करिएगा।